एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी आज विधान परिषद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंगल पांडे और जदयू नेता विजय चौधरी शामिल थे। पटना के आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के लिए हमेशा से काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। नीतीश जी का सहयोग उन्हें पहले भी मिला है और उम्मीद करता हूं कि अब भी मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में, और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। और यहाँ भी बिहार से 3 बार सांसद रहा हूँ, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसको अच्छे से और निभाऊंगा। यहाँ पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था, वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज नॉमिनेशन में रहे। ये चुनाव बहुत विधान परिषद का उपचुनाव है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा। और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि कल ही उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का फोन आया था और उन्होंने नामांकन करने के लिए कहा और मैं नामांकन दाखिल कर दिया। एनडीए के एक रहने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं, और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था, और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं, और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं, साथ हैं, और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं, और ये सरकार 5 साल चलने वाला है, और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे संजय जी, हमारे तारकेश्वर जी को, हमारे दीदी रेणु जी को, सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब उन्होंने हमें कैंडिडेट बनाया है। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सर मंत्रिमंडल विस्तार आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार? हालांकि नामांकन के दौरान हम प्रमुख जीतन राम मांझी नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने फोन पर दोनों सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि इन दोनों सीटों पर विपक्ष की ओर से अब तक कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया है और दिए जाने की उम्मीद भी बहुत कम है। कारण यह है कि दोनों सीटों पर वोटिंग अलग अलग होनी है और जीत उसी की होगी जिसके पास विधानसभा का बहुमत है। इसलिए लगभग यह तय है
कि उक्त दोनों नेता निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लाइव इंडिया के लिए पटना से सन्नी की रिपोर्ट।